हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काई क्लासेस। कल की हमारी क्लास छूट गई। कल मैंने कोई भी क्लास नहीं ली थी। आज फिर से मैं आपके साथ हूँ। जो हम लोगों ने परसों की क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन के बारे में। हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिमांड तो हमें पता है क्या होती है। तो हमने दो कंडीशंस बताई थी डिमांड की, कि डिमांड जो है दो चीज़ें हैं कि किसी आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए और आपको उसको ख़रीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, डिज़ायर भी होने चाहिए, तभी वो डिमांड मानी जाएगी, नहीं तो वो डिज़ायर ही रहेगी। अभी हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है क्लास। डिमांड फंक्शन होता है कि डिमांड फंक्शन ये बताता है कि किसी वस्तु की मांग किन किन चीज़ों, है ना, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो 5 चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टेड हैं, मतलब इसको इफ़ेक्ट करती हैं, जिनसे 5 चीज़ों से किसी भी कंज्यूमर की डिमांड इफ़ेक्टेड होती है। वो 5 चीज़ें हैं। पहले चीज़ जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, सेकेंड चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड चीज़ हम लोग देख रहे हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। फोर्थ चीज़ देख रहे हैं हम लोग टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। 5 चीज़ें हम लोग देख कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या रखता है फ्यूचर के बारे में, तो वो इसमें आएगा, है ना। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं डिमांड फंक्शन है डी एन, फंक्शन पी एन, P1 Pn-1 y, t, u। तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग डिमांड फंक्शन के नाम से जानते हैं। वेयर डी एन जो है डिमांड फॉर कंज्यूमर है, ठीक है। पी एन जो है प्राइस ऑफ एन कंज्यूमर्स हैं, जितनी एन कमोडिटीज़ हैं, जो एन कमोडिटीज़ आपने ली उनकी क्या क्या प्राइजेज़ हैं। P1 से लेकर Pn-1 तक प्राइजेज़ ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि इस समय उस से रिलेटेड गुड्स के क्या प्राइस चल रहे हैं। वाई जो है इनकम है, टी जो है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। हर एक कंज्यूमर का अपना अलग टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो किसी भी चीज़ की डिमांड करता है। ई जो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है अबाउट द फ्यूचर। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट क्या करता है कि फ्यूचर के लिए कि उसकी डिमांड कम या ज़्यादा कैसी होगी, ठीक है। यू जो है अदर फैक्टर्स, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फैशन है, इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एफ जो है फंक्शनल रिलेशनशिप। ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन है ना, फंक्शन के थ्रू एक इक्वेशन दिखाई गई, तो कि फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा रहा है डिमांड और उनके अदर फैक्टर्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइजेज़। तो जब भी हम डिमांड और प्राइसेस के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं तो उसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ, है ना। लॉ ऑफ डिमांड यही होता है कि जब हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं तो हमारी लॉ ऑफ डिमांड होती है। ये क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दिए जाएं तो प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी क्या होगी, डिमांड। प्राइसेस आप बढ़ा रहे हैं, डिमांड आपकी कम हो रही है ना। या आप प्राइसेस घटा रहे हैं तो डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है। यानी कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर आपने डिमांड को बढ़ाया तो प्राइस आपकी कम हो जाएगी, अगर आपने प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप होगा। इसको एक ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हैं। डिमांड का ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है और आप लोग देख रहे हैं नीचे होता हुआ जाता है। यहाँ पे OX जो है आपकी अमाउंट डिमांडेड है, कितनी अमाउंट डिमांडेड दिखाई गई है। OY जो है वो प्राइजेस को डिमांड करता है और DD जो है डिमांड कर्व है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपकी जब आपने OP1 प्राइस रखी तो डिमांड आपकी OM1 है। जब आपने प्राइस को कम किया, P पर लाए, तो आपकी डिमांड क्या हो, देखिए बढ़ गई। पहले M1 थी, अभी डिमांड आपकी M हो गई। फिर आपने प्राइस को और कम किया, P2 पर लाए, तो आपकी डिमांड कैसी हो गई, और भी आपने अभी यहाँ पे प्राइस को और कम कर दिया तो आपकी डिमांड और बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप प्राइस को कम करते जा रहे हैं आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। या इसका उल्टा देखें, जैसे जैसे हम लोग अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हैं प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। यही डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। आई होप आपको मेरा आज का पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। जैसे कि पहले मैंने आपको डिमांड फंक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस के बारे में बताया।
तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।